नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। देखिए, बाजार की गिरावट में बिल्कुल नहीं गिरा ये शेयर, लेकिन तेजी में ऊपर जरूर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि मार्केट में कहा ऐसा जाता है, जो चीज बाजार के साथ गिरती नहीं है वो बढ़ती भी नहीं है, और जो बढ़ती नहीं है बाजार के साथ वो गिरती भी नहीं है। ये शेयर बाजार के साथ बढ़ा तो नहीं था, लेकिन गिरा भी नहीं। अब जब गिरावट के बाद मार्केट में आज दोबारा तेजी आ रही है तो शेयर 2% के करीब जरूर पॉजिटिव है। देखिए, पॉजिटिव इस स्टॉक का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है, और जो लेवल आ गए हैं वो लेवल्स निवेशकों को समझ में आ रहे हैं कि यार ये लेवल बहुत अच्छे हैं। तो एक बार तो जो लेवल अच्छे लग रहे हैं लोगों को, उस पर खरीदारी आती ही आती है, और वही आते हुए दिख रही है आपको। देखिए, मैं आपको बोलूं, कोई चीज ट्रेड कर रही है, सबको पता है इसके बारे में। देखिए, बहुत सारे स्टॉक मार्केट में ऐसे जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा शेयर जिसके बारे में लोगों को पता है, लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो लोगों ने देखा, जब ये शेयर आया था 202 का लो लगाया, उसके बाद 266 हो गया, तो अभी दोबारा 210 पे आ गया, तो फिर उन्हें लगी है अपॉर्चुनिटी। वो कह रहे हैं यार ये बेस है, इससे नीचे नहीं जाएगा, उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया है। अभी 220 आ गया है शेयर। तो ये एक बड़ा कारण है कि लोगों को लग रहा है कि यार जो लो है ना, ये 202 का, ये 200 रुपए की जो वैल्यू है, ये बिल्कुल खोने लायक कुछ है नहीं, इसलिए खरीद रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शेयर जब से आया तब से केवल रिटेल कैटेगरी के नहीं, HNI कैटेगरी के भी बड़े फोकस में, बड़े रडार में बड़ा एक्शन हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें जब ये स्टॉक 21 अगस्त 2023 को बाजार में आया था, जिस दिन से ये शेयर बाजार में आया उसके बाद बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक में खरीदारी करी और अपने स्टेक को डबल करा ऑलमोस्ट। उसके बाद अभी 2 दिन पहले एक डेटा सामने आया जहां पे दिख रहा है FIIs ने बेचा है, स्टेक कम करा है, और म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक हल्का कम करा है, और टीम अंबानी यानी कि अंबानी ग्रुप की जो फैमिली है उन्होंने स्टेक को बढ़ाया है। दैट मींस प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया है। तो एक्शन इस स्टॉक में फुल फ्लैज चल रहा है, चाहे वो FIIs हो, DIIs हो या फिर प्रमोटर्स हो। और रिटेल कैटेगरी तो कंटिन्यू इस स्टॉक को लेकर खबरों में रहती है। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि भैया यहाँ पे खरीदना है, बेचना है, क्या करना है। तो देखिए, मैंने इस शेयर को लेकर जब से बाजार में आया तब से डेली बेस पे ऑलमोस्ट 1-2 वीडियो बनाई आपके लिए। एक ही चीज बोली, 266 रुपए पे खरीदना नहीं है और 220 रुपए 200 पे बेचना नहीं है। हमारी बाइंग की रेंज जो थी वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने आपके साथ 225 रुपीज के लेवल्स पे लगवाई, दूसरी इंस्टॉलमेंट 210 रुपए पे लगवाई, और तीसरी के लिए 180 के लिए कहा था आपसे, और यही 3 इंस्टॉलमेंट थी। जिसने भी खरीदा है वो पैसा बना के गया है। सबसे पहले जब ये बाजार में आया, कंटिन्यू लोअर सर्किट जिस दिन लग रहा था, तब मैंने आपसे कहा कि खरीदना शुरू करो। 215 और 202 दोनों दिन हमने खरीदारी की राय दी, और उसके बाद 266 हो गया 3 दिन ट्रेडिंग सेशन में। वहां पे पैसा बना, बुक करने के लिए कहा। उसके बाद जब ये शेयर टूट रहा था तो भी आपसे बोला कि 225 पे खरीदारी शुरू करनी है। 225 पे जिसने भी खरीदा है, अभी 220 पे जरूर है, लेकिन अभी 210 पे 208 पे आया था, तो आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट भी डाली, तो वो ऑन एन एवरेज आपकी 215-16 रुपए के करीब की एवरेज है। अभी 220 है, दैट मींस आप प्रॉफिट में बैठे हो। और इस स्टॉक को हमेशा मैंने बोला है कि कम से कम 1.5 से 2 साल के समय के हिसाब से खरीदो। अगर आप इस स्टॉक में 2 दिन 5 दिन के लिए ट्रेड करने आ रहे हो ना, तो फिर बेकार है यार आपका काम करना ही बाजार में। आप कंपनी को समय ही नहीं दे रहे आप, और जब आपको 2-3 दिन के लिए ट्रेड ही करना है तो प्रॉपर ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में करो ना, जिनमें वॉलेटिलिटी है, मूवमेंट है, बाइंग सेलिंग है। इसमें कहां ट्रेड कर रहे हो आप, जिसमें ज्यादा कोई वॉलेटिलिटी नहीं, ट्रेड नहीं, मूव जरूर कर रहा है पर ऐसा कोई बड़े लेवल पे काम नहीं हो रहा है। तो ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग वाले में जाओ। ये शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल मेरी नजर में। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1,37,000 करोड़ का है। जब ये डीमर्ज हुआ था ना रिलायंस से, तो 1,66,000 करोड़ का मार्केट कैप था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के टोटल मार्केट कैप के हिसाब से 6.1% का इसका स्टेक था, जो वैल्यू करता था 1,20,000 करोड़। अब उसके बाद रिलायंस का खुद का मार्केट कैप घट गया, तो इसका भी उसके हिसाब से इक्विटी का वैल्यू घटी होगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक चीज है, ठीक है, ये है, इसकी टोटल वैल्यू 100 रुपए की है अभी, और इसके ओपनर की वैल्यू 5 रुपए की है, यानी 5% का है। अब ये हो गया इधर। अब इस चीज की ही वैल्यू अगर मान के चलो 90 रुपए रह जाए, तो अब इसके हिसाब से इसकी 5% क्या रहेगी, 4.5 रहेगी ना, तो इसकी वैल्यू भी तो घटेगी। सेम चीज है। अब जब रिलायंस का खुद का शेयर घट गया, तो उसके हिसाब से 6.1% का स्टेक जो था जियो फाइनेंस का, वो भी घटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, शेयर का प्राइस भी टूटा। लेकिन आपको समझना और सिर्फ इतना है कि भैया इस कंपनी में ग्रोथ है,
बहुत तेज ग्रो कर सकती है ये इस लेवल से, क्योंकि बेस बहुत छोटा है। और रिलायंस का शेयर जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है उसमें भी यहां से ग्रोथ आ सकती है, तो वहां से ग्रो हुआ तो इसका स्टेक भी बढ़ना चाहिए। और इस कंपनी के ग्रोथ मतलब कारोबार में बढ़ोतरी आएगी तो वो इस कंपनी को ऊपर लेके जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैंने बात करी है इस वीडियो में, बट आप शायद समझने की कोशिश करोगे तो समझ पाओगे। इतना ही कहना चाहूंगा कि इस कंपनी में वैल्यू है, लेकिन लंबे समय में आप इसको टाइम दे सकते हो तो ये आपको पैसा जरूर देगा। बाकी ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं कि आज खरीदो कल खरीदो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से ही चल रहे हैं। अभी ना लेने का वक्त है ना बेचने का, किसी ने लिया ही नहीं है। 100 रुपए लगाने हैं 30 रुपए लगा दो, गिरेगा 10 रुपए और लगा देना और उसके बाद एक और इंस्टॉलमेंट डाल देना। बस इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।